यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्रैक करते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे ज्यादा आते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि काफी आपको यहाँ पर पहले से ही फर्स्ट रैंकर होना चाहिए या इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको गोल्ड मेडल लाना है। व्हाट टू डू व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज, हम क्या कर सकते हैं आगे। आज की तारीख में आप कुछ भी न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25%। हमें इस बारे में समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली में ये लगाया क्यों गया है। इफ यू आर अवेयर सिटीजन तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों है। सो आई बिलीव अक्षर सर ने अच्छी तरीके से बताया यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है। बट एक चीज मैं पहले मिस करके आपको ये बता पाया कि जनरली अक्सर ये सोचा जाता है कि जो भी स्टूडेंट जैसे यूपीएससी क्रैक करते हैं, हमने काफी नाम सुने हैं कि जैसे 2016 में किसी लड़की ने यूपीएससी टीना डाबिया आई होप आप सब लोगों को नाम ध्यान होगा। एंड जनरली मेरे पास बच्चे आते हैं बोलते हैं कि सर वो तो पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज में पढ़ा करती थी, क्लास 12 में 90% से ज्यादा नंबर आए थे। तो हमें ये बहुत ज्यादा मतलब गलतफहमी होती है कि if anybody is actually cracking this exam, चाहे वो स्टेट सर्विस का हो चाहे वो सेंट्रल एग्जाम का हो, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। बट एवरेज बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो वो बच्चे जनरली हाईलाइट करे जाते हैं जो जनरली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से होते हैं। बट जनरली हमने ये देखा है कि जो भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्रैक करते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे ज्यादा आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो ऑर्डिनरी ही बच्चे होते हैं, बस उनके कुछ एफर्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि काफी आपको यहाँ पर पहले से ही फर्स्ट रैंकर होना चाहिए या इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको गोल्ड मेडल लाना है तभी आप यहाँ पर यूपीपीएससी को ही क्रैक कर सकते हो। आई डोंट बिलीव दिस। बट क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतने 4 साल का स्ट्रगल करके आ रहे होते हैं, इतने सेमेस्टर इतने सब्जेक्ट्स को, तो उनको ना रगड़ने की आदत हो चुकी होती है अपने आप को। जैसे एक समय पर माँ बाप के बच्चों को मार मार के थक जाते हैं क्योंकि बच्चे को पिटने की आदत हो जाती है, बाद में बच्चा मार खाते सीखता है। तो उसी तरीके से इंजीनियरिंग आपको 4 साल एक तरीके से इतना अच्छी तरीके से मतलब जितना खिंचती है उतना ज्यादा चमकते हैं आप, वैसे ही यूपीपीसीएस में भी फिर आपको ज्यादा उस समय में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं थोड़ा अपना एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे कि अक्षर सर यहाँ पे थे, उन्होंने इंजीनियरिंग करी। आई वाज नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैंने अपने यहाँ पर इकोनॉमिक ऑनर्स करी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन आई पोस्ट ग्रेजुएटेड इन सोशियोलॉजी एंड करंटली आई एम परसुइंग सोशियोलॉजी हियर। बट यहाँ पर ये लगता है कि व्हाट टू डू व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज, हम क्या कर सकते हैं आगे। जनरली जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज करते हैं उनके पास बहुत डाइवर्स नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में जैसे सब्जेक्ट देखते हैं काफी है, वैसे ही सिविल सर्विसेज में भी यूनिट जनरली की 12 से 13 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड 12-13 सब्जेक्ट्स का मतलब आप एक सिटीजन से एक अवेयर सिटीजन बन जाते हैं। जनरली आज की तारीख में आप कुछ भी न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25%, फिर उसके बाद सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया 25%। बट हमें इस बारे में समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली में ये लगाया क्यों गया है। अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि किसी ने कुछ ये इलेक्शन रोल्स में कुछ प्रॉब्लम कर दी है। बट एज अ सिटीजन हम सिर्फ वही देखते हैं जो जनरली हमें इंटरनेट पे नजर आ रहा है, जो हमारी मीडिया हमें बता रही है। बट इफ यू आर अवेयर सिटीजन तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों है। लाइक मेरे एक फ्रेंड थे एंड मुझे हमेशा से ही मतलब वो ये बोला करते थे कि हमें हमारी सोसाइटी में ये होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में वो होना चाहिए। तो रादर हमने ये देखा कि हमारा नेचर हो गया है कि हम कंप्लेन करते हैं हर चीज के बारे में कि सड़क ढंग से नहीं बनी हुई है, पानी ढंग से नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सोप चोरी हो रही है। तो जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला है कि बी द चेंज यू वांट टू सी, तो उसमें आपको अपनी तरफ से जो है वो कदम उठाना चाहिए खुद की ओर कि सिविल सर्विसेज में जाकर हम खुद इन कठिनाइयों को, एक सारी परेशानियों को हम ठीक कर सकते हैं। जनरली हमारा नेचर बस यही है कि हम बताते हैं कि भाई ये गलत है वो गलत है, बट आप उस गलती को ठीक करने के लिए आपने क्या कदम उठाया। इट इज वेरी इजी टू कंप्लेन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई, राइट। तो ये चीज जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ हमें और खींच कर लेकर जाती है यहाँ पर। एंड ये भी होता है कि भाई अगर नहीं भी हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आफ्टर दैट एज वेल, बट हम यही कोशिश करेंगे पीडब्ल्यू के माध्यम से कि अगर आप हमारे पास आते हैं यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करने के लिए तो आपको यहाँ पर फाइनल लिस्ट में ही जो है वो आपको अपना नाम मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं सबसे पहले आई बिलीव सर सारे टीचर्स का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है यहाँ पे, तो
उत्तर प्रदेश के बारे में भी यहाँ पर सर ने पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर आता है यहाँ पर सिलेबस, कि सिलेबस में हमारे पास क्या क्या होता है, कैसे हमारी कितनी एग्जाम की स्टेजेस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपको नजर आएगा जैसे हम बोलते हैं जनरल स्टडीज, और उसके बाद हमारा दूसरा पेपर होता है जैसे हम बोलते हैं सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। अब जो आपके ये दोनों पेपर होते हैं, दीज आर एक इंट्रोडक्टरी पेपर होते हैं, बट सबसे ज्यादा कठिन इनको पेपर को माना जाता है। यूपीपीसीएस में करीबन 3 से 4 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं और पेपर में बैठते हैं, बट आपको नजर आएगा कि जो इसके बाद मेंस एग्जाम होता है, इसमें मुश्किल से यहाँ पर 5 से 10 हजार बच्चे जो है वो यहाँ पर बैठ पाते हैं। एंड उसके बाद इंटरव्यू में जो बच्चे पहुंचते हैं 2000 के आसपास, उसमें से भी काफी कम बच्चे जो है वो सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के लिए आती है वो आती है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में बोला जाता है कि अंडर द सन जो है वो सिलेबस माना जाता है, कि भाई जो भी पूरे ब्रह्मांड में है वो प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। बट आफ्टर एनालाइजिंग द टॉपर स्ट्रेटजी, आफ्टर having a lot of conversation with the toppers, तो हमने ये रियलाइज करा कि जो ये बोला जाता है ना अंडर द सन सिलेबस, वो स्टेटमेंट गलत है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, अगर आप यहाँ पर टारगेटेड गोल्स को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर यूपीपीएससी बेशक यहाँ पर क्लियर करा जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको सही गाइडेंस मिले। जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएट हुआ तब मुझे यहाँ पर पता चला कि अब मुझे यहाँ पर यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर काफी प्रिविलेज या लकी मानूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर पहले से ही आइडिया लग रहा है कि यूपीपीएससी की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन आई गॉट ग्रेजुएटेड तो मुझे बताने वाला यहाँ पर कोई था नहीं। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर देखेंगे उस समय पर एडटेक का जमाना नहीं हुआ करता था, देयर वाज नो कंपनी सच कॉल्ड एज पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू 2016 में आई है, हम 15 में ग्रेजुएट हो गए, 16 में ग्रेजुएट हो गए। तो उस समय पर when we used to go to कोचिंग इंस्टीट्यूशन की 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी साल। अब कोई भी अगर मध्यम वर्ग से परिवार से आता है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसके लिए 2 लाख रुपए साल का निकालना बहुत मुश्किल है। एंड अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली जाकर मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई करनी है, उसका एकोमोडेशन खर्चा, परिवार से अलग होना, ये सारी चीजें बहुत मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो जब से ये एडटेक का जमाना आया है, जब से हमारे यहाँ पर इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, पीडब्ल्यू अगेन मैं बोलूंगा रेवोल्यूशन है हमारी कंट्री में। जो चीज 2 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या कोचिंग माफिया करा करते थे, आज की तारीख में जो वही चीज पीडब्ल्यू 6,000 रुपए 7,000 रुपए लेकर आ रहा है सारे बच्चों के लिए। जब बात करते हैं हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 2 पेपर हैं, इनके मार्क्स कभी भी आपके फाइनल में नहीं होते हैं, बस एक तरीके से क्वालिफाइंग पेपर है। उसके बाद आपको नजर आएगा जनरल हिंदी का पेपर होता है, क्योंकि हम यूपी में है तो हमें ऑफ कोर्स हमें हिंदी आनी चाहिए। फिर हमारा एसए का है 150 नंबर का पेपर, एंड फिर आता है हमारे जीएस 1 2 3 4। अब ये नाम में लिखा हुआ है जीएस मतलब जनरल स्टडीज, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एक पेपर नहीं, हर जनरल स्टडीज के पेपर में आपको 3 से 4 पेपर नजर आते हैं। जैसे जनरल स्टडीज में आपका इंडियन सोसाइटी होता है, ज्योग्राफी होता है, उसके बाद आपका हिस्ट्री होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स सब पढ़ाते हैं यहाँ पे। जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक्स होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। जीएस 4 में आपके बोला जाता है पेपर का नाम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, पर जनरली इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट नजर आते हैं, जैसे कि फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये खाली बोला जाता है कि जनरल स्टडीज है, बट जनरली अगर आप देखें इसको पढ़ने के लिए हमें कम से कम 1 साल से ज्यादा की जरूरत है। मतलब अगर आज आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू करेंगे तो 9 महीने में हमें, मतलब ये कोई ऐसा पेपर नहीं है कि मतलब कि आपकी बैक आ गई आपने क्लियर कर दिया, बैक आ गई तो 1 साल, सिंपल सी बात है। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि भाई आप मतलब आपका भी पेपर है नहीं, आपका डेडिकेशन, आपका पेशेंस, ये और आपके अंदर जितनी ज्यादा आपके अंदर टॉलरेंस है वो यहाँ पर करता है। क्योंकि कल को आप एक इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठेंगे जहां पर आपके पेशेंस लेवल को रोज चेक करा जाता है कि कोई अगर एमपी आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, एमएलए, तो आप किस तरीके से डिप्लोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एंड द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट यू गेन इन द सोसाइटी। आप सब लोगों को आई बिलीव सब आजकल तो इंस्टाग्राम से ही बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि कैसे डीएसपी 4 पुलिस वालों के साथ में आ रहा है, वो बातें बिल्कुल सच हैं, लेकिन कोई भी ना उनके पीछे की मेहनत, पीछे की नहीं देखता है। जैसे आप सब लोगों ने वो मूवी देखी होगी, प्राइम वीडियो की सीरीज आई एस्पिरेंट्स को लेकर, कैसे वो एक लड़का आईएएस बनता है, वो सब हम सब लोग देखते हैं कि उसके पीछे 4 पुलिस वाले चल रहे हैं, उसने फोन करा 4 जीप और आ गई।
It is very easy to dream about that, but it is very difficult to redeem that dream. So मैं आप सब लोगों को simply यही बोलना चाहूँगा कि if you really want to prepare and contribute in the society, आप सब लोगों को civil services में आना चाहिए. And since आज हम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में हैं, तो मैं मदन मोहन मालवीय के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ शब्द बोले थे और ये बोला था कि अगर आप विद्वान हैं, अगर आप बलवान हैं और अगर आप धनवान हैं, तो आपको अपनी धन, शिक्षा और बल से जो है इस सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आपको योगदान देना चाहिए. बाकी आई बिलीव रवि सर would do this.